नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीएलएड में एडमिशन कैसे लेना है। 2024 का जो डीएलएड में एडमिशन होने वाला है उसके बारे में डिस्कस किया जाए, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार कर लेने हैं, उन सब सारी चीज़ों के बारे में भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। और फॉर्म की डेट, कब तक फॉर्म निकलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और पूरे यूपी में कितनी सीट है डीएलएड की, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। फीस क्या लगती है, इस कोर्स को करने के लिए फीस क्या लगती है, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ साथ उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपने पास कर लिया है तो आपको यूपी डीएलएड में आपको एडमिशन हो जाएगा। सारे प्रक्रिया को जानने के लिए हम लोग ध्यान से समझेंगे। फॉर्म से लेकर के एडमिशन तक संपूर्ण जानकारी मिलेगी फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके डीएलएड की क्लासेज भी प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे चलाई जाएंगी, जिससे कि आप एडमिशन लेने के बाद भी आपसे जुड़े रहने का कोशिश किया जाएगा, जिससे कि आपकी क्लासेज बाधित न हो। ओके फ्रेंड्स, आइए क्या क्या चीज़ें एक एक करके हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, डीएलएड करना क्यों जरूरी है, आप डीएलएड क्यों करना चाहते हैं, क्यों करेंगे आप, मीन्स आपको अगर प्राथमिक अध्यापक बनना है तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा, क्योंकि बीएड को तो इनवैलिड कर दिया गया प्राइमरी में, इसलिए आपको डीएलएड करना ही पड़ेगा। और क्यों करना चाहिए आपको, क्योंकि जो वैकेंसी आती है बल्क मात्रा में आती है, जब आती है तो, अगर नहीं आती है तो फ्रेंड्स नहीं आती, क्योंकि वैकेंसी जो 2018 में आई हुई थी और इस समय 24 चल रहा है, तो 6 साल लगभग हो गया वैकेंसी नहीं आई है फ्रेंड्स। अगर आएगी वैकेंसी मीन्स ज़्यादा मात्रा में आती है। वैकेंसी जो इसलिए ज़्यादा मात्रा में आती है क्योंकि प्राइमरी के स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए बल्क मात्रा में आती है। ओके फ्रेंड्स, ये इसकी अवधि क्या होती है, अवधि क्या होती है, तो 2 साल की अवधि होती है, मीन्स 4 सेमेस्टर, 2 वर्ष की अवधि होती है, मीन्स 4 सेमेस्टर। 1 सेमेस्टर मतलब 6 महीना, तो 4 सेमेस्टर मतलब कि 2 वर्ष हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब बीएड भी ऐसे ही होता है, 2 साल का ही होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर देंगे फ्रेंड्स। आयु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 18 से 35 वर्ष आयु होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपका 18 वर्ष एज नहीं हुआ है, तब फिर आपको डीएलएड में एडमिशन नहीं मिल सकता है। 18 वर्ष एज होना ही चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि यूपी में जो डीएलएड होता है 18 साल पे ही होता है, उसके साथ साथ ग्रेजुएशन पे भी होता है, मीन्स आप ग्रेजुएशन कर लिए तभी आपका यूपी डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। और जो स्टेट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि जो क्या है कि दिल्ली है, उसके बाद जेबीटी मीन्स क्या है उत्तराखंड में, तो वहाँ पे की एडमिशन जो है कि 10+2 पे हो जाता है, बट ये है कि यूपी में ग्रेजुएशन पे होता है, बिहार में भी 10+2 पे होता है। अब देखिए कि किसके किसके लिए 5 साल की छूट मिलती है, मीन्स 35 साल अगर आपका कंप्लीट हो गया है तब भी आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। किसके लिए, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या क्या चीजें हैं उन सब सारी चीजें को डिस्कस करते हैं। क्या है, अस्थायी निवासी होना चाहिए। इस बार नियमावली में संशोधित किया गया है कि अस्थायी निवासी उत्तर प्रदेश का नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि पिछले 2 सालों से क्या हो रहा था कि डीएलएड का क्रेज घट चुका था। क्यों, क्योंकि बीएड भी शामिल था, तो लोग बीएड ही करने की ज्यादा प्रीफर कर रहे थे। जब बीएड को इनवैलिड करार कर दिया गया है तो यहाँ पे बीटीसी में एडमिशन बहुत कम होने लगे हैं, मीन्स डीएलएड में कम एडमिशन होने लगे हैं, इसलिए क्या हो गया है कि अस्थायी निवासी हटा दिया गया है। इस बार अस्थायी निवासी हटा दिया गया है, उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नियमावली में यही संशोधित कर दिया गया कि वो अगर उत्तर प्रदेश का निवासी भी बंदा नहीं है तो आपको एडमिशन ले सकता है, आप ले सकते हैं। इसलिए आप बिहार से भी आकर के यूपी में डीएलएड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, बिहार में बहुत ज़्यादा पैसे लगा करके आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आप यूपी में आकर के डीएलएड कर लीजिए, क्योंकि आपको कम पैसे में भी डीएलएड किया जा सकता है। मीन्स अगर आपको प्राइमरी का टीचर या 6 to 8 का टीचर बनना है तो 1 to लेकर के 8 तक के आप टीचर बन सकते हैं, आप जब डीएलएड कर लेते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, स्नातक 50% से होना चाहिए। स्नातक क्या होना चाहिए, 50%, मतलब ग्रेजुएशन जो है कि आपका 50% भी कंप्लीट होना चाहिए 50% के साथ। ठीक है, और
परस्यूइंग भी हो सकते हैं आप, मीन्स आप 3rd ईयर का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मीन्स रिजल्ट आ जाना चाहिए लास्ट डेट तक जो है कि रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। अब 5% की छूट मिलती है किसके लिए, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5% की छूट मिलती है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये 5% छूट केवल ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ही है, कि मतलब कि 45% उनका रहेगा तब भी उनका ग्रेजुएशन में 45% रहेगा तब भी एडमिशन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉर्म भरने और काउंसलिंग करने और एडमिशन संबंधित किसी भी सहायता के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कॉल बहुत सारे आने लगते हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, फॉर्म भरने की जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्कस कर सकते हैं और सारी चीजें आपको हेल्प किया जाएगा, क्योंकि आपके कोर्सेज भी क्लास चलाए जाएंगे आपके प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स तो वीडियो आगे देखते हैं क्या सीट कितनी है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाता है कि कुल सीट कितनी है यूपी में। जो सरकारी मीन्स डाइट को सरकारी, एक डाइट क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज होता है जिसको डाइट बोलते हैं डीएलएड करने के लिए। जहां पे बनारस में 2 डाइट है और जगहों जितने भी डिस्ट्रिक्ट है एक डाइट्स हैं। तो बनारस में 2 डाइट है, एक अर्दली बाजार में, एक सारनाथ में है, जहां से ये वीडियो शूट की जा रही है। फ्रेंड्स मीन्स 10,600 सीट जो है गवर्नमेंट सीट होती है, 10,600 गवर्नमेंट सीट होती है, 67 डाइट हैं। और निजी संस्थान में कितने हैं, 2,22,750 सीट हैं, जिसमें स्कूलों की संख्या क्या है 2,974 है। ओके फ्रेंड्स, आइए कुल फीस के बारे में डिस्कस करते हैं। फीस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फीस जो फीस है सरकारी कॉलेज की 1 साल की फीस कितना है 10,200 1 साल की फीस है। और अगर 2 साल की बातें मैं करता हूं तो 20,400, दोनों साल का मिला करके 20,400 आपको फीस जमा करनी पड़ती है। और आपके स्कॉलरशिप भी आ जाते हैं, ये गवर्नमेंट पे निर्भर करता है कि स्कॉलरशिप देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। तो अगर दे देगी तो आपका फीस भी वापस रिफंड हो जाता है। निजी संस्थान में क्या है कि 41,000 की फीस लगती है 1 वर्ष के लिए, और दोनों वर्ष के लिए क्या है 82,000 फीस लगती है। ओके फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं कि जो 82,000 में कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं बहुत सारे पैसे लगा करके आपको बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब एडमिशन कैसे होगा तो एडमिशन के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो एडमिशन जो होता है मेरिट पे आधारित होता है। क्या आपके मेरिट पे आधारित होगा, मीन्स आपके जो यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होता है, यूपी में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता है डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे क्या होता है मेरिट पे आधारित होता है, मीन्स 10th 12th और ग्रेजुएशन की मेरिट। किसका मेरिट होता है, प्रतिशत गुणांक लिया जाता है। मीन्स क्या हो गया 10 का प्रतिशत लिया जाएगा, उसके बाद 12 का प्रतिशत लिया जाएगा, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन का प्रतिशत लिया जाएगा। इन सब सारे को जोड़ करके आपको एक मेरिट लिस्ट मीन्स रैंक वाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब उसके आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपका रैंक 1 से लेकर के 10,000 के बीच में है, मीन्स आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। क्या 1 से लेकर के 10,000 के बीच में है तो आपको क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। फ्रेंड्स, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप संपर्क कर लीजिएगा। जो नंबर मैंने दिखाया आप प्रभाकर एकेडमी का, तो उस पर संपर्क कर सकते हैं और आगे जो भी चीजें ना समझ में आए तो उसके बारे में भी समझ लीजिएगा। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या जरूरी है। डॉक्यूमेंट मीन्स मैं बता दूं फ्रेंड्स, 10वीं तो जरूरी ही है, उसके बाद फिर 12वीं चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन ये सब सारी चीजें चाहिए थी। उसके बाद क्या चाहिए आपको जाति चाहिए। क्या चाहिए, जाति चाहिए। और उसके बाद फिर क्या है कि जाति के साथ साथ आपको आय प्रमाण पत्र भी चाहिए। क्या चाहिए, आय प्रमाण पत्र। अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो आय प्रमाण पत्र भी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जाति जो किसके लिए है तो ओबीसी, एससी और एसटी के लिए है। किसके लिए जाति है, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जाति जरूरी है। जनरल वालों की जाति तो वैसे ही नहीं, उन लोगों को छूट वैसे ही मिलती है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस भी आप बनवा सकते हैं और आप यहाँ से आपको मिल सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये सारी चीजें हो गए। और आय जाति निवास भी आपको चाहिए। निवास कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इस बार तो निवास हटा दिया गया है। अगर आप यूपी के हैं, अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यूपी का निवास लगा सकते हैं। क्या निवास लगा सकते हैं, निवास। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, मैं ये सारी चीजें जो मैंने आपको डिस्कस किया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। प्रभाकर एकेडमी से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स।